स्वर्ग से उतरने वाली गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी। उनका वेग इतना प्रचंड था कि देवता भी उससे भय खाते थे। धरती पर उस समय राजा भागीरथ एक ही संकल्प लेकर कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में थीं। उन्हें बताया गया था कि यदि स्वर्ग की पवित्र गंगा धरती पर उतरकर उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श कर लें तभी उन्हें शांति मिलेगी। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं धरती पर उतर सकती हूँ, लेकिन मेरा वेग कौन सह पाएगा? अगर मैं सीधे उतरी तो पर्वत टूट जाएंगे, धरती फट जाएगी और सब कुछ बह जाएगा। राजा भागीरथा के सामने अब सबसे बड़ी चिंता यही थी। तब उन्हें एक ही आशा दिखाई दी, शिवा। उन्होंने भोलेनाथ की घोर तपस्या शुरू की। समय बीतता गया। अंततः शिवा प्रकट हुए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप सहारा न देंगे तो गंगा का अवतरण धरती के लिए विनाश बन जाएगा। भोलेनाथ शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, उन्हें आने दो। और फिर वह क्षण आ गया। आकाश गर्जना से भर उठा, बादल फटने लगे। स्वर्ग से प्रचंड वेग में उतरती हुई गंगा को देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। किसी को विश्वास नहीं था कि इस वेग को कोई रोक पाएगा। लेकिन अगले ही पल शिव ने अपना मस्तक उठाया। जैसे ही गंगा धरती की ओर गिरी, भोलेनाथ ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। बस एक ही पल में जो धारा पूरे संसार को बहा सकती थी वह उन्हीं जटाओं में उलझकर ठहर गई। गंगा का गर्भ शांत हो गया। फिर भोलेनाथ ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से एक पतली और शांत धारा बाहर छोड़ी। वही धारा धरती पर उतरी। राजा भागीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई उनके पूर्वजों तक पहुंची। जिन आत्माओं को सदियों से मुक्ति नहीं मिली थी, उन्हें उसी क्षण शांति मिल गई। इसलिए कहा जाता है कि अगर उस दिन शिवा ने गंगा को अपनी जटाओं में न रोका होता तो धरती को जीवन देने वाली वही धारा विनाश बन जाती